सर 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 शासन में हम लोग आज विधायक वो भी है और देखिए कितना बड़ी बात है। मैं अध्यक्ष था युवा मोर्चा का और महामंत्री थे हमारे राजेश चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे धर्मेंद्र प्रधान। और उस समय एक हम लोग बड़ा कार्यक्रम मथुरा में आयोजित किए थे और उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को और मुझे दोनों आदमी को उस समय हम लोग को सिक्के से तोले गया था। जितने हम लोग वो था उतने सिक्के धर्मेंद्र प्रधान जी को भी और हमको भी, दोनों लोगों को, और सिक्के से तोला गया। और उसका जो पैसा हुआ उस पैसे को धर्मेंद्र जी ने कहा कि चलिए बादशाह लेकर हम चलते हैं और दीदी को मिल करके जो है हम लोग इसको देंगे वहाँ के बच्चियों के उसमें वहाँ पर मिला करके दे देंगे। और आज ये बहुत पहले की बात है, 20 साल पहले की बात। डबल इंजन की सरकार में लोगों ने विकास के लिए वोट कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आप देखिए महाराष्ट्र में आप देखिए किस तरह का विजय हम लोगों ने प्राप्त किया है। बिहार में 4 जगहों पर चुनाव हुआ, चारों जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती है। उत्तर प्रदेश के 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मोदी जी के जो विकास का उनका एजेंडा है उसको आज पूरे भारत के लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे पहले से ज्यादा बहुमत से जीत दे रहे हैं। हरियाणा में आप देखें, लोग पूरी मीडिया अभी कहती थी कि नहीं, लेकिन हरियाणा की जनता ने पिछले मैंने सभी रिकॉर्डों को तोड़ने का काम किया। महाराष्ट्र में सभी रिकॉर्ड टूटा। नहीं, लेकिन इसी तरह से इस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। देखिए, जब विपक्ष जीतता है तब छेड़छाड़ नहीं होता है। जब विपक्ष खुद सत्ता में रहता है तब भी मोदी जी के पार्टी जीतती है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2014 में और उनको पैरों तले जमीन खिसक गया, 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, तो उस समय क्या हो रहा था? 2017 में वो मुख्यमंत्री थे और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आई, तब क्या था? तो ये तो केवल जब हारते हैं ना तो ये लोग इस तरह के काम करते हैं। अब ये कह रहे थे चुनाव से पहले, अभी लोकसभा जीते ही, ये झूठ बोल करके एक बार जो है लोगों को भ्रम में डाल दिए कि भाई मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, और ये झूठ के बल पर थोड़ा सा सीट पा गए। तो अभी 2027 का सेमीफाइनल करने लगे थे। अभी सेमीफाइनल बोल रहे थे चुनाव के रिजल्ट आने से पहले कि ये जो उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में ये सेमीफाइनल 27 का, और जनता ने जब उनको सिरे से नकार दिया और मोदी जी और योगी जी को स्वीकार किया तो उसके बाद कहते हैं कि प्रशासन ने ये कर दिया, उन्होंने कर दिया। अरे भाई, प्रशासन ने ये बताइए मैनपुरी में क्यों नहीं किया? वहां पर कानपुर में क्यों नहीं किया? तो ये चीजें जो है जहाँ हारते हैं वहां इस तरह की बात करते आरोप लगा रहे हैं कि हार स्वीकार करने की हिम्मत रखें, हार स्वीकार करने की हिम्मत रखें। हम लोग तो देखिए ये बताइए लगातार जीत रहे हैं। हम लोग 14 में जीते, 17 में जीते, अपने घोर विरोधी मायावती जी को साथ लेकर के लड़े तब वो मोदी जी के खिलाफ नहीं रोक पाए। 19 में जीते, 22 में जीते, लेकिन 24 में थोड़ा ज्यादा वोट पा लिए, जीते नहीं हम लोगों से। 3 बार के चुनाव आप देखिए, 14, 19 और 24 के जितने सीट पाए होंगे सब मिलके उससे ज्यादा भाजपा सीट पाई है। तभी वो अपने आप को जीत कह रहे थे, तो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई जीते आप। सर हमारे से 1-2 सीट ज्यादा पा ली उत्तर प्रदेश में, हम लोग तो उनको मान लिए, और वो लगातार दर्जनों बार हार रहे हैं तो वो अपनी हार को मान ही नहीं रहे। तो हार को हार स्वीकार करें, राजनीति ये कहती है। संभल की घटना को लेकर अखिलेश यादव जी कह रहे लगातार कह रहे हैं कि वहाँ साजिश के तहत हिंसा की गई, इस पर क्या कहें? साजिश हुई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने साजिश किया, उनके नेताओं ने साजिश किया, वो उसमें मुलजिम है। तो साजिश वो कर रहे हैं क्योंकि हार को छुपाने के लिए जो जनता में मैसेज जाए उसको दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ये लोगों ने साजिश किया। कोर्ट के आदेश पर वहां समिति गई थी जांच करने के लिए और उस पर जो इन लोगों ने पथराव किया, वहां माहौल खराब करने की कोशिश किया, इन लोगों ने साजिश किया। संभल की घटना को लेकर मंत्री जी सरकार ने पोस्टर जो उपद्रवी थे उनके पोस्टर जारी किए हैं। हाँ। और ऐसी घटना भी जो है बहराइच में हुई थी, वहां पर पोस्टर क्यों नहीं जारी किए गए? देखिए, जो भी दोषी पाया जाएगा, ये योगी जी की सरकार है, ये कानून का राज है, सब पर कार्रवाई होगी।
जो गलत करेगा, जो प्रदेश को माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि पुलिस उपाधीक्षक को लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घसीटा जाता हो। यह सरकार नहीं है, कानून का सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। यहाँ पर यदि सिपाही को कारण पकड़ेंगे तो सिपाही कलेजा निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपराध मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं और सुल्तानपुर में हमारे यहाँ लगातार लूट हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही है। एक दिन में 2-2 मासूमों की लाशें मिल रही तो हैं। आप ये बताइए, इतना त्वरित कार्रवाई कभी आप देखे हैं? जो पकड़े गए उन पर कार्रवाई हुई और त्वरित हुई, और वही लोग जो दूसरे लोग उसको बचाने का काम करते रहे, जिसको वीडियो में दिन दहाड़े लूट करते हुए लोगों ने देखा, मीडिया ने दिखाया उस कैमरे में जो वीडियो बना, और उसको भी लोग बचाने का काम करते थे। लेकिन योगी जी की पुलिस ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और पकड़ा, और जो हत्या हुई, हत्यारे भी पकड़े गए। तो ये पुलिस है कि कोई क्राइम होता है तो उसको पर्दाफाश करती है और सही मुलजिम को पकड़ करके जेल में भेज जरूर मिलेगी। आज मैं आपको घोषणा करता हूं कि आप जो तुरंत हमको बताइए कहां पर स्टॉपेज बनना, तुरंत बनेगी। मुदगिरपुर ब्लॉक मुख्यालय हाँ तो एकदम बनेगा। मैं कह रहा आज कह के जा रहा हूँ, आप देखिएगा इसको। अगली बार जब मैं आऊंगा नहीं बनेगी तो लगा दीजिएगा कैमरा। सर 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 ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।